आज हम बनाएंगे दही बड़े एकदम नरम, मुलायम और स्पंजी। इन्हें हम तलकर भी बनाएंगे और बिना तले बहुत कम तेल में भी। और उन 6 बातों पर भी डिस्कस करेंगे जिनसे आपके दही बड़े हमेशा अच्छे बनेंगे। नमस्कार, nishamadalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने आधा कप उड़द की दाल और आधा कप मूंग की दाल दोनों को अच्छे तरीके से धोकर 3 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। पानी हटा दिया है। ये दालें हैं, अब इन्हें पीसेंगे। ये उड़द की दाल दोनों हमने अलग अलग भिगोई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। आप इन दोनों को मिलाकर भी भिगो सकते हैं। और ये मूंग की दाल, और मैं इन्हें मिलाकर ही पीसूंगी। पहली बात, दाल को हल्का दरदरा सूजी के दाने जैसा पीसिए। उसे मैदा जैसा बारीक मत बनाइए। ये दाल पीसकर तैयार कर लिए और इसे पीसने में हमने 4 टेबलस्पून पानी का यूज़ किया है। हल्की सी दानेदार दिख रही है आपको, एकदम बारीक नहीं है और मोटी भी नहीं है। और इसमें हमने उड़द की दाल के साथ में उतनी ही मूंग की दाल मिलाई है। इससे दही बड़े बड़े लाइट रहते हैं, डाइजेस्टिव रहते हैं। खाली उड़द की दाल से बनाते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं। दाल पीसने के बाद हमें इसे फेंटना है पूरे 8-10 मिनट तक, जब तक कि ये अच्छी फ्लफी नहीं हो जाती। दाल अच्छी तरीके से फेंट लेंगे तो हमारे दही बड़े बहुत ही फूले फूले, नरम, मुलायम बनेंगे, एकदम स्पंजी बनेंगे। इसको हम फेंटते हैं। हम दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंट रहे हैं, फेंटते जा रहे हैं। दाल आकार में बढ़ती जा रही है, फूलती जा रही है। मैंने इसे 5-6 मिनट फेंट लिया है। दाल का कलर चेंज हो गया है, फूली फूली हो गई है, लेकिन ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। पीसते समय हमने 4 टेबलस्पून पानी डाला था। 1 टेबलस्पून पानी मैं अभी डाल रही हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डालेंगे। वापस इसे फिर फेंटते हैं। और अब हम दाल को पानी पर गिरा के देखें, तैर रही है ना। ये इतनी हल्की हो गई है ये दाल कि ये पानी पर तैरने लगी है। दूसरी बात, दाल को इतना फेंटिए कि वो साइज़ में डबल हो जाए और उसके कलर में सफ़ेदी आ जाए। जब आप उसे पानी पर डालें तो वो तैरने लगे। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा एकदम बारीक बारीक काटा है, और ये 2 हरी मिर्च एकदम बारीक बारीक कटे हुए। इन्हें अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तीसरी बात, दाल में अदरक और हरी मिर्च बारीक कटे हुए ज़रूर डालें। इनसे दही बड़ों में बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये दही बड़ों की दाल तैयार हो गई। दही बड़े को हम तलकर भी बना सकते हैं और कम तेल में बिना तली भी। दोनों तरह के दही बड़े बहुत अच्छे होते हैं। पहले हम इन्हें तलकर बना लेते हैं। हाथ को पानी में डिप कर लेंगे, थोड़ी सी उंगलियां गीली हो जाए, और अब दाल उठाएंगे और ऑयल में डालेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। देखिए आकार में ये कितने बड़े बड़े होते जा रहे हैं फूलकर। बस इतने काफ़ी है। इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल नहीं तलना। तेज़ फ्लेम पर आप तलेंगे तो ये ऊपर से जल्दी से डार्क हो जाएंगे और अंदर तक नहीं सिकेंगे। हल्के हल्के सिक गए तो इनको थोड़ा सा पलट भी देते हैं। अब इन्हें अलट पलट कर चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये गोल्डन दिखने लगे हैं, बस इन्हें निकाल लेते हैं। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। सारे बड़े इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। ये भी तलकर तैयार हो गए। ये दही बड़े हमने फ्राई करके तैयार कर लिए, और थोड़ा सा ये बैटर हमने बचाया है। इसके दही बड़े हम बिना फ्राई किए हुए नॉन फ्राइड बनाएंगे। ये अप्पम मेकर ले लिया और इनके खानों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से चारों ओर लगा देते हैं और इसे लो फ्लेम पर हम गरम कर रहे हैं। इस दाल से बना रहे हैं हम नॉन फ्राइड दही बड़े। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इनो फ्रूट सॉल्ट। ये 1/4 छोटी चम्मच है। आप इनो की जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो अगर आप बेकिंग सोडा डालें तो इनो की मात्रा से उसे आधा कर दीजिए।
यहाँ पर तेल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इनो डाल देंगे तो ये अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। इनो डालकर अच्छे तरीके से दाल में मिला दिया। अब इन खानों में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे। सारे खानों को भर दिया। अब इन्हें ढककर 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। एकदम धीमी फ्लेम से थोड़ी सी फ्लेम ज़्यादा है। 3 मिनट के बाद इन्हें चेक करते हैं। ये हल्के से नीचे से सिक्के दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और अब इन्हें पलट देते हैं। इन्हें ढककर 2 मिनट और कुक कर लेते हैं। और 2 मिनट के बाद ये दूसरी साइड भी अच्छे सिक कर तैयार हो गए। इन्हें निकाल कर रखते हैं प्लेट में। बहुत ही करारे सिके हैं ये भी। ये हमने दोनों तरह के दही बड़े बनाकर तैयार कर लिए, फ्राइड और नॉन फ्राइड। और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। इनके अंदर अदरक, हरी मिर्च है। इन्हें चाहे तो आप सूखे ही चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब बारी है ना पानी में भिगोने की। ये ले लिया हमने हल्का गर्म पानी, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 पिंच हींग। इसमें हींग और नमक दोनों ज़रूरी है। हींग का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिए। और अब ये बड़े इसके अंदर, और ये वाले भी। जितने बड़े अभी सर्व करने हैं उतने पानी में भिगो लें। ये दही बड़े पूरे अंदर तक डुबाने के लिए ये प्लेट रख दे रहे हैं और इसके ऊपर रख देते हैं थोड़ा सा वेट। 15 मिनट के बाद इन्हें चेक करते हैं। जितने दही बड़े आपको अभी परोसने हैं उतने आप भिगो लीजिए। बाकी बचे हुए सूखे दही बड़े आप किसी भी कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दीजिए और 4 दिन तक कभी भी चाट बनाकर इन्हें परोस दीजिए। ये बड़े इधर भीग रहे हैं, तब तक इसके लिए दही तैयार कर लेते हैं। ये 2 कप ताज़ा दही ले लिया है। इसमें डाल रहे हैं 2 छोटे चम्मच पाउडर शुगर। इससे ये मीठा हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। और इसे थोड़ा सा मथ कर स्मूथ बनाते हैं। और थोड़ा सा 1/4 चम्मच इसमें डालिए काला नमक। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो उसे कपड़े में डालकर उसका हंकड़ बना लीजिए और फिर थोड़ा सा पानी मिलाइए, एकदम फ्रेश दही हो जाएगा। ये दही तैयार हो गया। ऐसा ही गाढ़ा दही चाहिए होता है। और छठवीं बात, दही एकदम ताज़ा लें, उसे फेंट कर एकदम स्मूथ बनाएं और उसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें। इससे दही में अच्छी सी मिठास आ जाती है जो चाट में बहुत अच्छी लगती है। अब बड़ों के लिए मसाले देख लेते हैं। 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ दरदरा पिसा जीरा, 1 छोटी चम्मच कुटी लाल मिर्च। ये 3 मुख्य मसाले हैं। अब आपके पास है तो पुदीना पाउडर ले लीजिए आधा छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। ये सारी चीज़ें अलग भी रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा बड़ों के ऊपर छिड़क सकते हैं और इन्हें हम एक साथ मिला भी सकते हैं। तो एक ही बार में बड़ों के ऊपर डाल देंगे। वड़े सर्व करने के लिए हमने दही, चटनी, सारे मसाले तैयार कर लिए हैं और अब तक हमारे ये वड़े भी अच्छे से फूल के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। इनको हल्का हल्का निचोड़ेंगे इस तरीके से। बहुत ही सॉफ्ट है, आपने ज़्यादा जरा भी दबाए एकदम मैश हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये भी देखिए कितने बड़े हो गए हैं फूल कर, और देखिए कैसे दब रहे हैं। तो मैं इन्हें अब सर्व करती हूँ। तो दही बड़ा निकालेंगे और हल्के हाथ से निचोड़ेंगे और प्लेट पर रख लेंगे। और ये एक नॉन फ्राइड। अब इनके ऊपर दही डालते हैं। दही थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, दही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी हरे धनिए की चटनी और ये मीठी चटनी, ये हमेशा फ्रिज में रहती है। एक बार बना के रख लें, 6 महीने तक आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। मीठी चटनी आप जितनी पसंद करें उतनी डाल लीजिए। और अब मसाले, थोड़ा सा काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर और चाट मसाला ऑप्शनल है। दोनों तरह के दही बड़े बनकर तैयार हैं। बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी बने हैं। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है।
दाल को पीसते समय उसे एकदम बारीक ना करें, हल्की सी दरदरी रखें, बिल्कुल हल्की। दूसरा, उसे फेंटते जाएं जब तक कि वो अच्छी फ्लफ़ी ना हो जाए। पानी पर थोड़ा डालकर देख लें, वो तैरनी चाहिए। और तलते समय ध्यान रखें ऑयल मीडियम गर्म हो, फ्लेम लो मीडियम हो। तो आप इन्हें त्योहार पर ज़रूर बनाइए और जब भी मन हो तब बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।